इसमें प्रसाद की अपनी काट लो। डब्बा में तू रेन पकड़ा दे। मिठाई वाला डब्बा। हाँ 1 मिनट रुक जा बेटा। पूजा की काट ली। अभी के पूजा की निकाल ली, रात के पूजा के दे तो वो भी काट लो ना, फिर ये खा के तो जूठा नहीं होगा। कोई कप प्लेट में निकाल लो, उधर रख दो कटोरा उटोरा में निकाल के। वो देख लो बर्तन वाले में, उसमें मैं कहानी पढ़ लूँ एक बार। सारा सामान तैयार कर हो गया पूजा। और खाएगा बेटा खा लेगा। चीजी को आऊंगे। जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माता। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। हाँ बेबी को छोड़ के बेटा आजा बेटा, मैं अभी कहानी पढ़ना स्टार्ट ही की थी। आजा आजा सोना, आजा बेटा। ऐसे ही वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं, और क्या बोलते हैं, बेबी परेशान करने लगती है। सॉरी माता रानी, सॉरी बीच में ही कहानी में वो बोल पड़ी मैं, तो सॉरी। तो मैं कहाँ थी, आइए शुरू से फिर पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। साहूकार का 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी, और सभी 7 भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उन्हें खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार और क्या कहते हैं व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे थे और अपनी बहन से भी खाने के आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। मैं भी निर्जल व्रत ही करती हूँ। निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर और अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूखा और प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छालनी की ओट में खड़ा हो जलाकर छालनी की ओट में रख देता, और दूर से देखने पर वह एक ऐसा प्रतीत होता जैसे कि चंद्रमा चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया, तुम अपने अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती थी और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में से बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा डालने की कोशिश करती है, उसके पति का मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीव्रत से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के वश के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके बाद देखभाल करती है और उसके पास बैठी रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एक
एकत्रता से करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। हाँ बेटा, व्रत रखती हैं, और जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने के आती हैं तो वह प्रत्येक भाभियों से यह सुई ले लो पिया, सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसकी भाभियां अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। भाभी उससे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंत में उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह ऐसा आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति की जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटे भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इससे देखकर उन्हें जोर जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, कचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसकी भाभी पसीज जाती है और अपने छोटी उंगली को खींचकर चीरकर उनमें से अमृत उत्पित कर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी का माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। यह श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हर सुहागिन को मिले। है करवा माता, जैसे आपने करवा के पति को जिंदा किया और उसका वो किया, वैसे हर सुहागिन को सुहाग लंबा करना, हर सुहागिन के पति की लंबी उम्र देना, वैसे मेरा भी सुहाग लंबा करना, उसको बहुत लंबी उम्र देना। हे करवा माता, हे करवा माता, हे करवा माता। बहुत बड़े डॉक्टर हो ना। डॉक्टर्स में सिर्फ डॉक्टर्स मेरी माँ की इच्छा है, इसलिए मैं इतना सीरियसली पढ़ रहा हूँ। तुम इंडिया में हॉस्पिटल खोलोगे? जय करवा माता, जय करवा मुझे माता। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अरे चावल गया भी सारा उधर था, खींच ली। उठाओ इसे, उठाओ पैर लगेगा। बेटा तन्ना है ना सब क्या मैं तो भीतर थे ना क्या कर रहा है वो? हाँ ये देखो इसका वो कर जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ, जय करवा चौथ। जय करवा चौथ माता। कपूर किधर है? वही होगा भीतर नहीं कौन है? आरती कर दूं मैं? यहाँ जो भी मानते हैं ना पूरा हो जाता है, मतलब लवर्स के लिए है, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माता, जय करवा चौथ माता। हेलो हेलो हे करवा चौथ, ये हे करवा चौथ,
बीमार हूँ। वो नर्सिंग गाँव है ना, उनके बेटे को तेरी फोटो पसंद आई है, वो पूछ रहे थे। उनको क्या जवाब दें? भेज दो, भेज दो, सबको भेज दो। मुझे भी भेज दो यहाँ से। सबको निकाल दो, कोई ना बचे। पूजा हो गई, अब मैं सूरज को जल दे के आती हूँ। फोन दे दो मेरा फोन। फोन दे दो। मैं एक बार सूरज के जल दे के आती हूँ। ये फोन मंदिर में है, ले लो।